नमस्कार सभी को। इस समय हम अयोध्या में मौजूद हैं और हमारे साथ जो है राष्ट्रीय महामंत्री मौजूद हैं, हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान और प्रदेश अध्यक्ष भी साथ में मौजूद हैं। दिनेश कुमार सिंह जी भी मौजूद है। आइए जानते हैं कि 10 तारीख का क्या कार्यक्रम है और उसके बारे में क्या क्या व्यवस्था चली और कैसे क्या होगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री, हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है और सन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नासिक में, और उसी के बाद अनवरत रूप से 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं अब तक। उसी क्रम में क्योंकि हम लोगों की संस्था हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्थान लगभग 2 दशकों से अनवरत हिंदी के संवर्धन के लिए, हिंदी के अभिवृद्धि के लिए संघर्षरत है और हिंदी अभी तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए, और चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे आ रही है, इसलिए अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भवन बनाया जाए, वाचनालय हो, जिसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो। जब हमारी भाषा जीवित रहेगी, भाषा समृद्ध रहेगी, तो हमारी संस्कृति भी समृद्ध रहेगी। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हिंदी को पूरे विश्व में व्याख्यायित प्रचारित करने के लिए हम लोग तत्पर हैं, और वो तभी संभव होगा जब हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा आधिकारिक रूप से बनेगी। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम लोग लगभग 2 दशकों से अनवरत संघर्षरत हैं, जिसके क्रम में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हम कवियों को भी सम्मानित करते हैं, कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है और उसके साथ साथ संगोष्ठी भी की जाती है। हिंदी के गहन अध्ययनकर्ताओं को हम लोग जो है सम्मानित करते हैं संस्था द्वारा प्रमाण पत्र दे करके, ताकि वो समाज में और उत्कृष्ट कार्य करें, जिससे हिंदी जब समृद्ध रहेगी तो हमारी भाषा और संस्कृति हमारी अक्षुण्ण रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगामी 10 जनवरी को विश्व विराट विजय राघव मंदिर, नया घाट, पंजाब नेशनल बैंक के सामने 11 बजे से एक संगोष्ठी आयोजित है और उसी में काव्योत्सव का भी आयोजन है। हमारे कवि लोग जो है अपने काव्य रस से भी हम लोगों को सराबोर करेंगे और जितने भी साहित्य प्रेमी आएंगे उनको हम लोग सम्मानित करेंगे, ताकि वो समाज में अच्छा कार्य करें, समाज को एक अच्छी दिशा दें। उसके साथ साथ समाज के विविध क्षेत्रों में, जैसे कला के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, विविध क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं, ताकि वो आगे जा कर के समाज में और अच्छा काम करें और एक समृद्ध और सुसंस्कृत भारत की स्थापना हो। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के आगामी 10 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम आयोजित है। हम आप सबसे और देशवासियों से अपील करेंगे कि जगह जगह, चूँकि संपूर्ण विश्व में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, भारत के जितने भी दूतावासों, सन 2006 से मनमोहन सिंह की सरकार ने ये व्यवस्था दी आधिकारिक रूप से कि भारत के जितने भी दूतावास हों पूरे विश्व में सब जगह हिंदी के वैश्विक विस्तार के लिए, हिंदी को विश्वव्यापी अमला पहनाने के लिए विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है और 10 जनवरी को पूरे धूमधाम से संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा। क्योंकि अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी है, इसलिए हिंदी का प्रचार प्रसार जब यहाँ से हम करेंगे तभी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार हो। ऐसे कि 22 तारीख को जो है प्रभु अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और लगभग कई वर्षों से आप यहाँ पर हिंदी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का भी यहाँ पे आगमन होगा, और आप क्या कहना चाहते हो कि क्या? मेरी तो यही दिली इच्छा है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करें, और जो योगी सरकार इतने ऊँचे ऊँचे काम किया, धारा 370 को हटाया, तो भारत एक पूरे विश्व में एक विडंबना का देश है जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है, और जब तक किसी देश की भाषा नहीं होती तब तक वो देश समृद्ध नहीं कहलाता। तो जैसे इतने ऊंचे काम हुए, इतने जटिल काम हो रहे हैं इस सरकार में, तो हिंदी को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया जाए, जैसा कि आरएसएस का भी प्रमुख एजेंडा भी रहा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो इसलिए उस आयोजन को चरितार्थ किया जाए, और मैं भगवान रामलला अपने गृह में
विराजमान हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा खुशी का अवसर है और इस खुशी के अवसर पर हिंदी राष्ट्रभाषा अगर बन जाती है तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता संरक्षित और सुरक्षित हो जाएगी और इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में होगा और भारत पुनः विश्वगुरु बनने के लिए आतुर होगा। बस आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, ये जानना चाहते हैं कि 22 तारीख की जो तैयारी रहेगी उसमें आपकी संस्था किस तरह का योगदान देगी उस दिन? हमारी संस्था जिस तरह से भी सरकार चाहेगी या यहाँ के स्थानीय नागरिक चाहेंगे, संत महंत चाहेंगे, श्रद्धालु चाहेंगे, हम लोग बराबर सरकार के साथ सहयोग करके चलने वाले हैं। अयोध्या का विकास हो रहा है इसलिए हम लोग प्रमुदित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अयोध्या का जब विकास होगा तो शासन की जो उत्तम व्यवस्था भगवान श्री राम ने दिया था, जो निचले तबके के लोगों को लेकर के, ऊंचले तबके को लेकर के, सबको लेकर के एक सामंजस्य स्थापित करके जो सरकार की स्थापना की थी, राम राज्य की स्थापना की थी, उसकी पुनर्कल्पना की जाए, ये सबसे बड़ा सुअवसर है। जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य, राष्ट्रीय महामंत्री, हिंदी प्रचार प्रसार सेवा संस्था।